हाय स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। आपको पता है, देखिए यूरेट पीजी 2024 की अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसमें अपन जो इन्वर्टिब्रेट्स है उसकी बात कर रहे थे। और एक वीडियो में दो वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, ये तीसरी वीडियो इसकी होने वाली है। इसमें अपन ऑर्थ्रोपोडा और एकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले अपन फाइलम से स्टार्ट करते हैं। कौन सा है? ऑर्थ्रोपोडा है, जिसकी अपन बात कर लेते हैं। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन देखिए, माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच आर, यानी कि जो कॉकरोच के माउथ पार्ट्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, ये हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ऑर्थ्रोपोडा जो है वो सबसे बड़ा फाइलम है पूरे उसके अंदर। ठीक है, और इसमें हम बात कर लें यदि कि ऑर्थोपोडा सॉरी जो माउथ के पार्ट्स होते हैं कॉकरोच के, वो कैसे होते हैं? कटिंग प्रकार के होते हैं, यानी काटने के लिए होते हैं। बाइटिंग और च्यूइंग प्रकार के होते हैं। च्यूइंग और लैपिंग प्रकार के होते हैं, या फिर सिफोनिंग्स प्रकार के होते हैं। तो हमें पता है जो माउथ ऑफ पार्ट्स होते हैं कॉकरोच के, कैसे होते हैं? बाइटिंग यानी कि काटने के लिए, और च्यूइंग यानी कि चबाने के लिए। ये भी आरपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, कॉकरोच, हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो आर इंसेक्ट्स बिकॉज दे हैव, यानी कि जो कॉकरोच है, घरेलू मक्खी है, और जो मच्छर हैं, ये सब इंसेक्ट होते हैं, यानी कि कीड़े होते हैं। और ये क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिनियस होता है, और बॉडी डिवाइडेड होती है हेड सेफेलोथोरक्स के अंदर। इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। संधियुक्त पैर पाए जाते हैं, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन हमें देखने को मिलता है। 3 पेयर्स ऑफ लेग्स पाए जाते हैं, एक पेयर एंटीना होता है और फ्लेम सेल्स होती हैं। 6 इनके पास पैर होते हैं, ओसिलियाई होती है, और बॉडी डिवाइडेड होती है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन के अंदर। तो इसके हम यदि सही उत्तर की बात करें तो बिल्कुल ये इसका क्या है, राइट ऑप्शन रहेगा। अब आपको यहाँ से क्या पता चल गया? इंसेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी पता लग गया, यानी कि जिसके पास 6 लेग होंगे, ओसिलियाई होगी, बॉडी इसके अंदर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगी, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन के, उसे अपन इंसेक्ट के अंदर रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एडल्ट क्यूलिक्स एंड एनोफ्लीज मॉस्किटो आर रेडिली डिस्टिंग्विश्ड बाय ऑब्जर्विंग देयर, एंटीना के द्वारा, फीडिंग हैबिट्स के द्वारा, सिटिंग पोस्चर के द्वारा, या फिर माउथ पार्ट्स के द्वारा। कैसे अपन क्यूलिक्स और एनोफ्लीज के अंदर क्या करेंगे? डिस्टिंग्स करेंगे, या आपस में उनको भेद भेद करेंगे, यानी कि उनको आपस में अपन अलग अलग कर सकते हैं। कैसे? उनके एंटीना के द्वारा, फीडिंग हैबिट्स के द्वारा, सिटिंग पोस्चर के द्वारा, या फिर माउथ पार्ट्स के द्वारा। तो इसका जो माउथ पार्ट्स है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी माउथ पार्ट्स नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर, एक मिनट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सिटिंग पोस्चर होगा। ठीक है, कैसे? कि जो एनाफ्लीज की बॉडी होती है वो इंक्लाइन होती है थोड़ी सी, यानी कि वो 45 डिग्री का जो सरफेस है वो बना के रखता है। वहीं जो क्यूलिक्स की वो जो बॉडी होती है, यानी कि जो क्यूलिक्स नाम का एडल्ट क्यूलिक्स है, जो मॉस्क्यूटो है, वो बिल्कुल सरफेस के कैसे बैठता है? पैरेलल बैठता है, बिल्कुल सरफेस के समानांतर बैठता है। ठीक है, तो सिटिंग पोस्चर से अपन क्या करेंगे? उसके पहचानने का काम करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। लाइफ हिस्ट्री ऑफ कॉकरोच बिलोंग्स टू पोरोमेटे बोला, हेमीमेटा बोला, या फिर होलोमेटा बोला, या फिर अमीटो बोला। इसकी यदि हम सही उत्तर की बात कर लें तो इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, पोरोमेटाबोलस का मतलब क्या होता है कि जो ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस है वो हमें देखने को मिलता है। यानी कि सबसे पहले इसके अंदर एग बनता है, एग के बाद क्या बनता है? निम्फ बनता है, निम्फ के बाद एडल्ट बनता है। तो इसे अपन क्या कहते हैं? पोरोमेटाबोला कहते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए, तो रिंगुलर इज द लार्वा ऑफ, यानी कि रिंगुलर जो लार्वा है वो किसका है? हाउस फ्लाई का है, बीटल का है, मॉस्किटो है, या फिर बटरफ्लाई का है? सही उत्तर की बात कर लें तो जो मॉस्किटो का जो लार्वा होता है वो रिंगुलर लार्वा होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लार्वा से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे अपन आते हैं। द पॉइजनस अर्थ्रोपोड, यानी कि कौन सा इनमें से जहरीला अर्थ्रोपोड है? एनोफ्लीज है, स्क्लोरोपेंड्रा है, स्पाइडर है, या फिर पेलीमोन है? सही उत्तर की बात कर लें तो जो स्क्लोरोपेंड्रा है वो क्या होता है? एक पॉइजनस अर्थ्रोपोड होता है। आगे बात करते हैं। देखिए, वेलेटा ओरिएंटालिस कैन बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, द फीमेल ऑफ वेलेटा इज with similar wings, with large wings, with large eyes, with vestigial wings। राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात कर लें इसके, तो डी ऑप्शन क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बात करते हैं। विच वन इज नॉट एन इंसेक्ट, कौन सा इनमें से इंसेक्ट नहीं है? टिक, आंट, बीटल, या फिर लोकस्ट? सही उत्तर की हम यहाँ पे बात कर लें तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टिक। टिक जो है वो आर्केनिडा क्लास से बिलोंग करती है। ठीक है, इंसेक्ट क्लास की ये नहीं है। आगे बात करते हैं। हेड एंड थोरेक्स आर फ्यूज टू फॉर्म सेफेलोथोरेक्स इन द मेंबर्स ऑफ क्लास, यानी कि जो हेड है और थोरेक्स है वो सेफेलोथोरेक्स से जुड़े रहते हैं। ये कौन से क्लास के मेंबर्स की खास बात है? डिप्लोपोडा की है, सेफेलोपोडा की है, सॉरी काइलोपोडा की है, इंसेक्टा की है, या फिर एरेक्निडा की है? तो इसके हम यदि सही उत्तर की बात कर लें तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है एरेक्निडा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सिंड्रेला ऑफ जेनेटिक्स इज, यानी कि सिंड्रेला है वो किसकी जेनेटिक्स होती है? हाउस फ्लाई की, फ्रूट फ्लाई की, सैंड फ्लाई की, या फिर मे फ्लाई की? सही उत्तर की बात करें हम पे तो इसका जो फ्रूट फ्लाई है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू सिक्रेशंस ऑफ सिल्क वॉर्म एंड हनी बी? लेक ओनली, हनी एंड सिल्क, सिल्क एंड वैक्स, या फिर सिल्क ओनली? सही उत्तर की बात करें तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिल्क वॉर्म और हनी बी के द्वारा क्या निकलता है? सिल्क वॉर्म से सिल्क निकलता है, और हनी बी से क्या निकलता है? वैक्स निकलता है। कभी भी हनी बी से हनी का जो है वो मेन सिक्रेशन नहीं होता। ठीक है, देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा।
अब यहाँ पे फिर से कनेक्टिंग लिंक का क्वेश्चन आ गया है। तो एनिलिडा और ऑर्थोपोडा के बीच की कनेक्टिंग लिंक्स कौन सी होती है? बेलेनोक्लोसस होती है, पेरिपेटस होती है, लिम्यूलस होती है, या फिर स्फेनोडोन होती है। इसके सही उत्तर की बात करें तो बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज, यानी कि कौन सा ऐसा फाइलम है जो जिसके अंदर सबसे ज़्यादा स्पीसीज हमें देखने को मिलती हैं? तो प्रोटोजोआ है, क्लास लूचरा एबीज है, ममेलिया है, या फिर इंसेक्टा है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यदि हम बात करें ऑर्थोपोडा तो ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है, और उसके अंदर क्लास की बात करें तो इंसेक्टा सबसे बड़ा क्लास है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रजाति यानी स्पीसीज लार्जेस्ट नंबर के अंदर पाई जाती हैं। हनी वी इज कॉल्ड एज, यानी कि हनी वी को क्या कहा जाता है? एपस है, एपीज है, बॉम्बिक्स है, या फिर कोई सी नहीं है। तो सही उत्तर की यहाँ पे बात करें तो एपिस जो है उसको हनी वी कहा जाता है। येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड बाई, यानी जो येलो फीवर है, पीत ज्वर है, वो किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? एडीज मच्छर के द्वारा, क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा, बेड बग के द्वारा, या फिर एनोफिलीज के द्वारा। सही उत्तर की बात करें तो ए क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए मेटामॉर्फोसिस ऑफ इंसेक्ट इज रेगुलेटेड थ्रू, यानी कि जो इंसेक्ट का मेटामॉर्फोसिस होता है वो किसके द्वारा रेगुलेट होता है? हीमोलिम्फ के द्वारा, थायरोक्सिन के द्वारा, एकाइडोसोन के द्वारा, या फिर ऑल ऑफ द अबव के द्वारा। राइट ऑप्शन की बात करें तो सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए बेड बग स्प्रेड्स, यानी कि जो बेड बग होते हैं वो किसके द्वारा फैलते हैं? येलो फीवर क्या फैलाते हैं? येलो फीवर, ट्रेंच फीवर, टाइफॉइड, या फिर टाइफस। सही उत्तर की बात करें तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? टाइफस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इन हाउस फ्लाई द माउथ पार्ट्स आर स्पेशलाइज फॉर, यानी कि हाउस फ्लाई के जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो किसके लिए स्पेशलाइज होते हैं? च्युइंगम के लिए, च्युइंग के लिए, स्पॉन्जिंग स्पॉन्गिंग लिक्विड फूड के लिए, ब्लड सकिंग के लिए, या फिर सकिंग फ्लोवर जूस के लिए। तो सही उत्तर की यहाँ पे बात कर लें तो जो स्पॉन्गिंग लिक्विड फूड है उसके लिए ये क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड होते हैं। स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंसेक्ट की स्टडी क्या कहलाती है? लिम्नोलॉजी कहलाती है, एंटोमोलॉजी कहलाती है, कॉन्ड्रोलॉजी कहलाती है, या फिर कार्सिनोलॉजी कहलाती है। सही उत्तर की यहाँ पे बात कर लें तो जो एंटोमोलॉजी है वो क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट कहलाती है। आगे देखिए द ऊथीका, यानी कि कोकून ऑफ पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना कंटेंट्स, यानी कि जो पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना किसका नाम है? कॉकरोच का नाम है। जो कॉकरोच का जो ऊथीका होता है यानी कोकून होता है उसके अंदर क्या होता है? 16 अंडे होते हैं, 8 अंडे होते हैं, 4 अंडे होते हैं, या फिर 32 अंडे होते हैं। सही उत्तर की बात करें तो जो 16 आएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सेरिकल्चर, सेरिकल्चर क्या है? कल्चर ऑफ हनी बी, कल्चर ऑफ आंट, कल्चर ऑफ सिल्कवॉर्म, या फिर कल्चर ऑफ लैक इंसेक्ट। तो इसके हम यदि सही उत्तर की बात करें तो सिल्कवॉर्म का अपन कल्चर करते हैं, उनकी खेती करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? सेरिकल्चर कहते हैं। आगे देखिए टम्बलर इज हनी बी प्यूपा, हाउस फ्लाई प्यूपा, सिल्कवॉर्म प्यूपा, या फिर मॉस्किटो प्यूपा। सही उत्तर की बात करें तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जो मॉस्किटो का पीपा होता है उसे क्या कहते हैं? टम्बलर कहते हैं। आगे देखिए गैम्बूजिया फीड्स ऑन, यानी कि जो गैम्बूजिया मछली होती है उसको किसके द्वारा फीड किया जाता है? मॉस्किटो लार्वा के ऊपर, कॉकरोच के लार्वा के लिए, हनीबी लार्वा के लिए, या फिर हाउस फ्लाई लार्वा के लिए। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि मच्छरों के जो लार्वा होते हैं उसको कौन खाती है? गैम्बूजिया नाम की मछली खाती है। तो एक तरीके से मच्छरों के रोकथाम के लिए भी अपन इसका क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। आगे देखिए माउथ पार्ट्स ऑफ मॉस्किटो आर, मॉस्किटो के जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? स्पॉन्गिंग टाइप के होते हैं, पियर्सिंग और सकिंग प्रकार के होते हैं, कटिंग और च्युइंग टाइप के होते हैं, या फिर सकिंग और रेस्पिंग प्रकार के होते हैं। तो सही उत्तर की यहाँ पे बात करें तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए विच वन पॉजेज लार्वल स्टेज, यानी कि लार्वल स्टेज कौन सी होती है? तो देखिए कॉकरोच और हाउस फ्लाई के अंदर होती है, ग्रास ऊपर और ड्रैगन फ्लाई के अंदर होती है, कॉकरोच और हनी बी के अंदर होती है, हाउस फ्लाई और बटरफ्लाई के अंदर होती है। तो सही उत्तर की बात करें तो हाउस फ्लाई और बटरफ्लाई के अंदर क्या होती है? लार्वल स्टेज हमें देखने को मिलती हैं। हनी बी और हाउस फ्लाई और बटरफ्लाई ये सारी की सारी कैसी होती है? होलो मेटाबोलस होती है। और कॉकरोच और ग्रास कूफन है ये कैसे होते हैं? पाउरो मेटाबोलस होते हैं। और जो ड्रैगन फ्लाई है वो कैसी होती है? हेमी मेटाबोलस होती है। ठीक है, चलिए विच इज़ अ लिविंग फॉसिल, यानी कि कौन सा इनमें से लिविंग फॉसिल है? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यानी कि जीवित जीवाश्म है, लेप्सिमा है, लिम्यूलस है, वेलेनस है, या फिर पेरिपेटस है। तो सही उत्तर की हम यहाँ पे बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो लिम्यूलस रहेगा। ठीक है, चलिए अगला जो अपने फाइलम आने वाला है वो कौन सा है? गाइनोडर्मेटा है। इसके अंदर अपन किसकी बात करेंगे? गाइनोडर्मेटा फाइलम की बात करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखिए आप, सी पेंटागोन इज अ, यानी कि सी पेंटागोन क्या है? मोलस्का है, सिलेंट्रेटा है, एकाइनोडर्मेटा है, या फिर पॉरीफेरा है। तो सी पेंटागोन क्या है? एकाइनोडर्मेटा है। आगे देखिए डोलियोलोरिया, डोलोलेरिया लार्वा जो है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? एकाइनोडोनिया से, एकाइनोडिया से, एस्ट्रीडिया से, क्रीनोडिया से, या फिर ओफाइरोनोइडिया से। ठीक है, तो इसके हम यदि सही उत्तर की बात करें तो इसका जो सही ऑप्शन है सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। एम्बिल्युकुलर ग्रुप्स आर एब्सेंट इन द क्लास। ठीक है, एस्ट्रोइडिया, क्रीनोइडिया, ऑफीयूरिडिया, या फिर इकोइनोइडिया। तो सही उत्तर की यहाँ पे बात कर लें तो इसका जो सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे देखिए इकाइनोडर्म्स आर, यानी कि इकाइनोडर्म्स होते हैं जो कैसे होते हैं? मोनोशियस होते हैं, डायोशियस होते हैं, लेग सेक्स ऑर्गन होते हैं, या फिर नोब्डीज होते हैं। तो इसके हम सही उत्तर की बात करें तो कैसे होते हैं? डायोशियस प्रकार के होते हैं, यानी कि द्विलिंगी होते हैं। आगे देखिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर एब्सेंट इन, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा जो ऑर्गन है जिसके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते? एस्टीडियस है, सीपिया है, पाइला है, या फिर यूनियो है।
तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एस्ट्रीज के अंदर जो एस्ट्रीज जिसे अपन तारा मछली कहते हैं या फिर स्टार फिश कहते हैं, उसके अंदर एक्सिपिटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते। आगे देखिए, एडल्ट इकाइनोडर्म्स शो डैश काइंड ऑफ सिमेट्री, यानी कि जो एडल्ट इकाइनोडर्म्स होते हैं उनके अंदर कैसी हमें सिमेट्री दिखाई देती है। बाइलेटरल होते हैं, सॉरी बाइरेडियल होती है, रेडियल होती है, एसिमेट्री होती है या फिर स्फेरिकल होती है। तो जो एडल्ट इकाइनोडर्म्स होते हैं उनके अंदर कैसी सिमेट्री हमें रेडियल सिमेट्री दिखाई देती है। ठीक है, आगे देखिए, स्टार फिश बिलोंग टू क्लास, यानी कि जो स्टार फिश होती है उसके कौन सी क्लास से बिलोंग करती है। एस्टीरियोडिया से करती है, ऑफिरियोडिया से करती है, काइनोडिया से करती है या फिर होलिथोयूरिया से करती है। तो बिल्कुल स्टार फिश जो है एस्टीरियोडोइडिया जो क्लास होती है उससे ये बिलोंग करती है। आगे बात करते हैं, लार्वा ऑफ स्टार फिशेज आर, यानी कि जो लार्वा होता है इनका कैसा होता है, रेडियली सिमेट्री वाला होता है, बाइलेटरल सिमेट्री वाला होता है, वाई रेडियली सिमेट्री वाला होता है या फिर एसिमेट्रिकल होता है। तो इनके सही ऑप्शन की बात कर लें तो जो लार्वा होता है वो कैसा होता है, बाइलेटरल सिमेट्री वाला होता है, और जो इकाइनोडर्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रेडियल सिमेट्री वाले होते हैं। ठीक है, तो अंतर आ गया दोनों चीज़ों में। जो लार्वा है वो कैसा है, बाइलेटरल है, और एडल्ट है वो कैसे हो जाते हैं, रेडियल सिमेट्री वाले होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखिए, द साइंटिफिक नेम ऑफ सी लिली इज, यानी कि जो सी लिली है उसका साइंटिफिक नेम क्या है। एस्टेरियस है, नहीं है, इसका स्टारफिश है, एंटीडोन है, एकाइनियस है या फिर होलोथूरिया है। सही उत्तर की यहाँ पे बात करें तो जो एंटीडोन होता है उसे क्या कहा जाता है, सी लिली कहा जाता है। आगे देखिए, केक अर्चिन इज, यानी कि केक अर्चिन कौन सा है, क्लाइपिस्टर है, ऑफियोथेरिंग्स है, एकाइनस है या फिर एकाइनो कार्डियम है। सही उत्तर की यहाँ पे बात कर लें तो ए ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। एकाइनोडर्म्स आर नेम्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आर्म्स, स्पाइन्स, 2 फीट, पेडिसिलेरी, यानी जो इकाइनोडर्म्स हैं इनको अपन इकाइनोडर्म्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके पास क्या उपस्थित होते हैं, आर्म्स प्रेजेंट होते हैं इसलिए इकाइनोडर्म्स कहते हैं, स्पाइन होते हैं इसलिए कहते हैं, 2 फीट होते हैं या फिर पेडिसिलेरी होते हैं। तो इसके हम सही उत्तर की बात करें तो इनके पास कांटे पाए जाते हैं। इकाइन का मतलब ही क्या होता है, कांटे होता है। ठीक है, और डर्म्स का मतलब होता है डर्मिस, यानी कि इनकी त्वचा पर स्पाइन पाए जाते हैं, इसलिए अपन इन्हें क्या कहते हैं, इकाइनोडर्मिस कहते हैं, इकाइनोडर्म्स कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, मेड्रीपोराइट इज एसोसिएटेड विद, यानी कि जो मेड्रीपोराइट होता है वो किसका पार्ट होता है, कैनाल सिस्टम का होता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम का होता है या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप कैनल सिस्टम इसका लगा सकते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर जो रहेगा वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम रहने वाला है। आगे बात करते हैं, देखिए, रेस्पिरेटरी ट्री इज प्रेजेंट इन, रेस्पिरेटरी ट्री कहाँ पाया जाता है, सी कुकुम्बर के अंदर, सी लिली के अंदर, सी अर्चिन के अंदर या फिर सी फैन के अंदर। सही उत्तर की बात करें तो सी कुकुम्बर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, विच इज़ एन इकाइनोडर्म्स, यानी कौन सा इनमें से इकाइनोडर्म है, क्रे फिश है, सिल्वर फिश है, स्टार फिश है या फिर जेली फिश है। तो स्टार फिश क्या है, एक प्रकार की इकाइनोडर्म है, फिश नहीं होती। सिमिलरिटी बिटवीन इकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स और इकाइनोडर्म्स के बीच में क्या सिमिलरिटी होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। क्यों, दोनों ही प्रोटोस्टोमिक होते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान होता है इनके पास। क्या दोनों ही ड्यूटेरोस्टोमिक होते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान होता है। वेट्रोवेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, किडनीज पाई जाती हैं। तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन रहेगा, क्योंकि देखिए ड्यूटेरोस्टोम का मतलब होता है कि पहले एनस का फॉर्मेशन होता है फिर माउथ का फॉर्मेशन होता है। तो बिल्कुल कॉर्डेट्स के अंदर तो हमें पता है बिल्कुल ऐसा ही होता है, तो इकाइनोडर्म्स के अंदर भी बिल्कुल ऐसा होता है। दूसरा क्या होता है कि इनकी बॉडी के अंदर कौन सा प्लान पाया जाता है, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, देखिए, क्यूबिरियन ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड, यानी कि क्यूबिरियन ग्लैंड्स किससे एसोसिएट होती हैं, इवर्सिबल स्टोमक ऑफ स्टारफिश, रेस्पिरेटरी ट्री ऑफ सी कुकुम्बर, अरेस्टोकल्स लार्टिन या फिर एबोरल सरफेस ऑफ सी लिली। राइट ऑप्शन की यहाँ पे बात कर लें तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, एक्सटर्नल डाइजेशन इज प्रेजेंट इन, यानी कि बाहरी जो पाचन है वो किसके अंदर पाया जाता है, ऑफियोथेरिक के अंदर, एस्टीरियस के अंदर, इकाइनस के अंदर या फिर कुकुमेरिया के अंदर। सही उत्तर की हम यहाँ पे बात कर लें तो इसका जो बी ऑप्शन है वो क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखिए, द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ इकाइनोडर्म्स आर, यानी कि इकाइनोडर्म्स के लोकोमोटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं, सीटी होते हैं, ट्यूब फीट होती है, सीडोपोडिया होती है या फिर पैरापोडिया होती है। तो जो ट्यूब फीट होती है वो इकाइनोडर्म्स की क्या होती है, लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। होलोथुरोइडिया लार्वा किसका है, कौन सा है, सॉरी, होलोथुरोइडिया लार्वा कौन सा है, ऑरिकुलरिया लार्वा है, ट्रोकोफोर लार्वा है, बाइपेनिरिया लार्वा है या फिर प्लूटियस लार्वा है। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि लार्वा से क्वेश्चंस बनते हैं, आपको ही पता है। आगे देखिए, इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑरिकुलरिया का लार्वा, ऑरिकुलरिया लार्वा किसका है, होलोथुरोइडिया का लार्वा है। आगे देखिए, इन सी लिली द ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट इज, यानी कि सी लिली जो है उसके अंदर अटैचमेंट के लिए कौन सा ऑर्गन पाए जाते हैं, टेंटिकल से वो अटैच होता है, होल्ड फास्ट से अटैच होता है, राइजियन से अटैच होता है या फिर सीरी उसके पास पाए जाते हैं। तो सही उत्तर की यहाँ पे बात कर लें तो इसके पास क्या पाए जाते हैं, सीरी या फिर सिराई पाए जाते हैं, जिनके द्वारा वो क्या करता है, अटैचमेंट होता है, किसी भी सरफेस से क्या होता है, अटैच होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, अगला जो हमारे सामने फाइलम आने वाला है और लास्ट इन्वर्टिब्रेट्स का फाइलम वो कौन सा है, हेमिकॉर्डेटा। इसके बाद कॉर्डेटा आएगा और कॉर्डेटा के क्वेश्चंस में ऑलरेडी आपके लिए करा चुका हूँ। आगे अपन देखेंगे कौन सी यूनिट करने वाले हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिसाइड इन यू शेप्ड ट्यूब, यानी कि कौन सा ऐसा ऑर्गन है, सॉरी कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो यू शेप्ड ट्यूब के अंदर होता है। तो देखिए, अर्थवॉर्म है, लीरीज है, वेलेनोग्लोसस है या फिर एम्फियोप्सिस है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेमिकॉर्डेटा के अंदर सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है, वेलेनोग्लोसस होता है।
इन विच फाइलम ऑर्गेनिज्म बॉडी इज डिविजिबल इन हेड ट्रंक और कॉलर, यानी कि कौन सा ऐसा फाइलम है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो हेड ट्रंक और कॉलर के अंदर बटी हुई रहती है। तो देखिए यूरोकॉर्डेटा के अंदर, हेमिकॉर्डेटा के अंदर, सेफेलोकॉर्डेट के अंदर या फिर एग्नेथास के अंदर, तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए हेमिकॉर्डेट्स के अंदर क्या होता है, ओपन सर्कुलेशन होता है, कलर्ड ब्लड होता है, ओपन सर्कुलेशन होता है, कलरलेस ब्लड होता है, क्लोज सर्कुलेशन होता है, कलर्ड ब्लड होता है, क्लोज सर्कुलेशन होता है या फिर कलरलेस ब्लड होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इनके अंदर ओपन सर्कुलेशन पाया जाता है और ब्लड कैसा होता है, कलरलेस ब्लड होता है। आगे देखिए टर्नेरिया लार्वा रिजेंबल्स विद, यानी कि जो टर्नेरिया लार्वा है वो किसके साथ होता है, ग्लोचिडियम लार्वा ऑफ मोलस्का, ट्रोकोफोर लार्वा ऑफ एनेलिड का, बाइपेनेरिया लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म का या फिर ब्रैक्योलोरिया लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म्स का। सही उत्तर की बात करें तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए द कनेक्टिव लिंक बिटवीन इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स, ये भी फिर वापस से कनेक्टिव लिंक का क्वेश्चन आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट के बीच के जो कनेक्टिव लिंक्स है वो कौन से होते हैं, यूरोकॉर्डेट्स होते हैं, एग्नेथास होते हैं, साइक्लोस्टोम होते हैं या फिर हेमिकॉर्डेट होते हैं। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए डैश आर कॉलोनियल हेमिक कॉर्डेट, यानी कि कौन से ऐसे हैं जो भी कॉलोनी बना के रहते हैं, कॉलोनियल हेमिकॉर्डेट्स कौन से हैं। तो देखिए वेलेनोग्लोसस है, सेकोग्लोसस है, हर्डमानिया है या फिर रेप्टोप्लिनेरा है। तो देखिए वेलेनोग्लोसस अकेला रहता है, सेकोग्लोसस भी अकेले रहते हैं, हर्डमानिया तो इसके अंदर आता ही है। दूसरा अपन बात करते हैं रेप्टोप्लिनेरा, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एकॉर्न वॉर्म बिलोंग्स टू द फाइलम, यानी कि जो एकॉर्न वॉर्म है वो किससे बिलोंग करता है, कॉर्डेटा से, हेमिकॉर्डेटा से, यूरोकॉर्डेटा से या फिर सेफेलोकॉर्डेटा से। तो सही उत्तर की हम यहाँ पे बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हेमिकॉर्डेटा रहेगा। आगे देखिए गैस्ट्रूला फॉर्मेशन इन हेमिकॉर्डेट्स इन्वॉल्व, यानी कि जो गैस्ट्रुलर फॉर्मेशन होता है हेमिकॉर्डेट्स के अंदर वो कैसे होता है, इन्वेजिनेशन प्रकार से होता है, इनग्रीशन होता है, एपिओली होता है या फिर कोई सा नहीं होता। राइट ऑप्शन की बात करें तो इन्वेजिनेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल हार्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्टीरियस, वेलेनोग्लोसस, पाइला या फिर फेरेटेमा। सही उत्तर की बात करें तो बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए लार्वल फॉर्म ऑफ हेमिकॉर्डेट्स इज, यानी कि हेमिकॉर्डेट का कौन सी लार्वल फॉर्म है, ट्रोकोफोर लार्वा है, वेलिजर लार्वा है, ग्लोचिडियम लार्वा है या फिर टर्नेरिया लार्वा है। तो सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे टर्नेरिया लार्वा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लार्वा का। आगे देखिए द टाइप ऑफ सीलोम फाउंड इन हेमिकॉर्डेट्स, यानी कि हेमिकॉर्डेट्स के अंदर कौन सी सीलोम की प्रकार पाई जाती है, एंटायरोसील होती है, साइजोसील होती है, प्रोटोसील होती है, मीजोसील होती है, मेटासील होती है। ये सीलोमेट प्रकार के होते हैं, एक्सोसील होती है, एंडोसील होती है, प्रोटोसील होती है या फिर एंडोसील होती है। राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करें तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि प्रोटोसील होती है, मीजोसील होती है और जो मेटासील है वो इसके अंदर हमें देखने को मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए अ ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉर्डेट्स कंटेन कोफेलो डिस्कस इज ट्यूनिगेट्स, सिफेलोकॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट्स या फिर यूरोकॉर्डेट्स। राइट उत्तर की हम यहाँ पे बात करें तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए बेलेनोग्लोसस लिप्स, यानी कि बेलेनोग्लोसस कहाँ रहता है, यू शेप्ड बोरो बना के रहता है, वर्टिकल बोरो रहती है, ओपन शीट रहती है या फिर हॉरिजॉन्टल बोरो बना के रहता है। तो हम सबको पता है जो बेलेनोग्लोसस है वो यू शेप की क्या बोरो बना के बिल बना के रहता है। आगे देखिए इन हेमिकॉर्डेट्स डोर्सल नर्व कॉर्ड इस, यानी कि हेमिकॉर्डेट्स के अंदर डोर्सल नर्व कॉर्ड पाई जाती है, एब्सेंट होती है, पूरी बॉडी के अंदर पाई जाती है, रेस्ट्रिक्ट टू कॉलर रीजन के अंदर मिलती है, केवल और केवल टेल रीजन के अंदर मिलती है। अच्छा क्वेश्चन है, इनकी जो डोर्सल जो नर्व कॉर्ड है वो कहाँ पाई जाती है, केवल और केवल कॉलर जो रीजन है वहाँ पे देखने को मिलती है। आगे देखिए नोटोकोड लाइक स्ट्रक्चर इन वक्कल रीजन इज इन हेमिकॉर्डेट्स इज, यानी कि जो नोटोकोड जैसा स्ट्रक्चर है जो कि इनके वक्कल रीजन के अंदर पाया जाता है वो कौन सा, प्रोटोकोड है, स्टोमोकोड है, पैलियम है या फिर मेंटल है। सही उत्तर की बात करें तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए डोर्सो वेंट्रल फेरेंजियल गिल स्लिट आर प्रेजेंट इन, यानी कि जो डोर्सो वेंट्रल फेरेंजियल गिल स्लिट होते हैं किसके अंदर होते हैं, सेफेलोकॉर्डेट्स के अंदर होते हैं, हेमिकॉर्डेट्स के अंदर होते हैं, यूकॉर्डेट के अंदर होते हैं या फिर यूरोकॉर्डेट के अंदर होते हैं। सही उत्तर की बात करें तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नोटोकोड इन हायर वर्टिब्रेट्स फॉर्म, नोटोकोड जो होती है वो हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या बनाती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाती है, वर्टिकल कॉलम बनाती है, गिल स्लिट बनाती है या फिर मसल्स बनाती है। सही उत्तर की बात करें तो वर्टिकल कॉलम का फॉर्मेशन करती है नोटोकोड जो होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं देखिए इन विच ग्रुप ऑफ हेमिकॉर्डेट्स एपिडर्मल सेल्स आर मोनोसिलिएटेड, यानी कि कौन सा ऐसा हेमिकॉर्डेट का ग्रुप है जिसके अंदर जो एपिडर्मल सेल्स होती है वो मोनोसिलिएटेड प्रकार की होती हैं। एंटायरो प्यूगनिस्टा, टेरोब्रेंकिया, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा। सही उत्तर की हम यहाँ पे बात करें तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए विच सीलोम इन वेलेनोग्लोसस डज नॉट ओपन आउट, प्रोटोसील होती है, मेसोसील होती है, मेटासील होती है या फिर तीनों की तीनों होती है। सही उत्तर की बात करें तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इन एंटेरोप्यूस्टा क्लास ऑफ फाइलम हेमिकॉर्डेटा इज द बॉडी इज कंप्रोज ऑफ, यानी कि जो फाइलम हेमिकॉर्डेटा इसकी क्लास है कौन सी, एंटेरोप्यूस्टा, उसकी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है, सर्कुलर और ऑब्लिक मसल से, सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल रेडियल मसल से, लॉन्गिट्यूडनल रेडियल मसल से और लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर और ऑब्लिक मसल से। सही उत्तर की यहाँ पे बात करें तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए, फर्टिलाइजेशन इन वेलेनोग्लोसस आकर्स है, यानी कि जो वेलेनोग्लोसस के अंदर फर्टिलाइजेशन है वो कैसे होता है, जेनिटल विंग से, सी वाटर से, समटाइम्स एक्सटर्नल समटाइम इंटरनल, कोई सा भी नहीं होता। तो वेलेनोग्लोसस के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो किस प्रकार से होता है, सी वाटर के अंदर होता है। आगे और लास्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, ब्लास्टोपोर इज ए कॉर्न वॉर्म फॉर्म। ठीक है, जो एकॉन वॉर्म के अंदर ब्लास्टोपोर है वो क्या बनाता है, माउथ बनाता है, एनस बनाता है, गट बनाता है, या फिर गोनोपोर बनाता है। सही उत्तर की बात करें तो एनस का फॉर्मेशन वो करता है। ठीक है, इस तरीके से हमने जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उसके यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए। 3 वीडियो के अंदर जो आपकी इनवर्टिब्रेट्स वाली यूनिट है वो मैंने कंप्लीट करा दी। आगे अपन देखते हैं कौन सी यूनिट कर पाते हैं। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार